में जय भारत सभी लोगों को। और आज का जो ट्रेनिंग है, तो नीरजा मैम के कुछ सवाल थे कि जब ये ट्रेनिंग हम लोग तैयार कर रहे थे, नीरजा मैम के कुछ सवाल थे कि तो हमने बात की कि क्यों ना इसका एक नाम दिया जाए, इस ट्रेनिंग इस पे बात की जाए, इस विषय पे बात की जाए। तो मैम आज हम लोग उसी ट्रेनिंग पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस मैम। बिल्कुल सर। तो करण सर, जैसे कि हमने वो इसका नाम है भविष्य। यस मैम। हाँ सर, जैसे इसका नाम है भविष्य सर, तो हम सब जानते हैं कि भविष्य के लिए सर हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना। बिल्कुल। हम म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करते हैं, हम क्या कहते हैं, घर बनाते हैं, हम अपने बच्चों पे बहुत सारा ये करते हैं, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला देते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं सर, क्योंकि इन सबसे ना हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो सर मैं आज ना नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड भविष्य की बातें मैं आपसे सर करने वाली हूँ। बिल्कुल मैम। तो आई होप सर इस सवालों से ना बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा। यस सर शुरुआत करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो थैंक यू करण सर कि बहुत से सारे कठिन सवालों के जवाब देने के लिए भी सर आप हमेशा तैयार रहते हो। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी सर, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही सवाल है सर कि सर आप जब हम कुछ भी जानते हैं ना, तो उसका हम लोग पास्ट जरूर जानना चाहते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है सर, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो चलो हम वर्तमान में चल रहे हैं, पर सर मैं इसका ना जानना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि किसी चीज को जानने से ना हमें वो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम पता चलता है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे, किन्होंने इसकी शुरुआत करी। क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का भविष्य है, तो सर मैं जरूर जानना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई और भारत में, हमारे भारत में इसकी शुरुआत सर कब हुई। तो मैं सर ये पहला सवाल मेरा सर ये है। ठीक है मैम, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि टॉपिक ही भविष्य है, तो हमें जरूर भविष्य तो जानना ही जानना है, साथ में हमें ये भी जानना है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये रही किस तरह से, कैसे रही, कहाँ से शुरुआत हुई और भारत में कैसे क्या शुरुआत हुआ इसका। तीन जो रहते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत लगभग क्योंकि ना इसका कोई स्थायी रूप से वो नहीं है, ये इसकी ये मान्यता है कि और 10 साल 15 साल बाद ये अपने 100 साल पूरे कर लेगी। यानी अगर ये आज से 10 साल बाद अगर 100 साल पूरे करेगी, तो इसका मतलब ये 1935 में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई। आज लगभग ये मतलब 85 से 90 साल अपने पूरे कर चुकी है। ये मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर बात कर रहा हूँ। और भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, तो भारत के अंदर ये 1995 यानी 1995 यानी लगभग उसको 31वां साल चल रहा है, यानी 31 साल भारत में लीगल वे से चलते हुए इसको हो गया। पर भारत में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे, ऐसे लोगों से भी पाएंगे, मिलेंगे जिन लोगों ने मतलब सही एमएलएम नहीं, पर 40 साल पहले कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने 40 साल पहले इसको किया है, जबकि ये लीगली तरीके से 31 साल इसको हुए, 1995 के अंदर आई थी। अब उन्होंने कैसे कर लिया इसको 40 साल, यानी उन्होंने 8-9 साल पहले किस तरह से सेक कर लिया। भारत का एक दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई चीज आई है, नई कोई चीज आई है, वो हमेशा गलत तरीके से आई, और यही नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ हुआ। जब ये भारत के अंदर आई, तो कुछ लोग जो विदेश में जा रहे थे, कुछ लोग जो विदेश में थे, उन्होंने वहां जाके नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखा, यानी उनको किसी ने ज्वाइन करा दिया होगा किसी कंपनी के अंदर, जो वहां के नागरिक बन गए तो मतलब वो लोग नागरिक बने, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बंधु सब यहीं थे भारत के अंदर। अब वो वहां के नागरिक हैं, उनके पास आधार कार्ड, वो सब उस कंट्री का, तो उस कंट्री में किसी ने उनको ज्वाइन करा दिया। वो व्यक्ति क्योंकि पैसा था, विदेश में कर रहे हैं, भारत के अंदर आए उन्होंने, ये मैं बातें बता रहा हूँ 1990 की, 1985 की, यानी कि आज से बोलूं तो 40 साल पहले की। तो वो व्यक्ति इंडिया में आया और उसने अपनी एक एमएलएम बना दी। आज जितने लॉ है, आज जितने कंपनी बनाने के लिए लॉ है, उस समय इतने लॉ नहीं थे। आज लॉ बहुत ज्यादा है। आज आप नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कराने के लिए बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, उस वक्त ऐसा नहीं था। आज से 40 साल पहले बात करो तो हुआ क्या, कोई व्यक्ति आया वहां से, विदेश से आया, विदेश में जाहिर सी बात है, चाहे तब की बात कर लो या आपकी बात कर लो, अगर कोई विदेश जाता है और वहां से फंडिंग लेके यहाँ आता है, तो उसके पास वो पैसा अपने आप बहुत ज्यादा हो जाता है, कई गुना पैसा हो जाता है भारत के अंदर आके। तो उन्होंने बड़े प्यार से कंपनी खोली। अब उस कंपनी के अंदर ना ही कोई लॉ था, ना ही कोई सिस्टम था, ना ही कुछ था।
पैसा बड़ा सा बना लिया। और लोगों ने क्या प्रचार करा कि ये एनआरआई है, ये व्यक्ति विदेश से आया है, जो हमारा ऑनर है ये अमेरिका में रहता है या ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो ऐसे लोगों ने कंपनियां बनाई। उसके बाद कंपनी सरकार जागी और उन्होंने इसके अंदर लॉ बनाया। तो जो भारत में लीगली तरीके से एमएलएम काम कर रही है, वो काम कर रही है 1995 यानी 1995, आज से लगभग 31 साल पहले। और जो वर्ल्ड वाइड सबसे पहली कंपनी है जिसको चलते हुए आज 80, 85 या 90 साल हो चुके हैं, वो कंपनी सबसे पहले शुरू हुई थी सप्लीमेंट के ऊपर। और उस कंपनी का जो नाम था वो था न्यूट्रालाइट, जिसको कि बाद में 10 साल चल के वो कंपनी एक तरह से दिवालिया घोषित हो गई। पर उसके ऑनर ने एक समझदारी की, जब अपनी कंपनी को किसी को सेल किया, जिसको सेल किया उसका उनका जिन्होंने उसको खरीदा उनका नाम था एमवे, जो एमवे कंपनी के ऑनर है, उन्होंने उसको खरीदा। यस, तो असल में ये कंपनी थी न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट एमएलएम का उनके माइंड में आया और उन्होंने प्रोडक्ट बेचे, पर दुर्भाग्यवश वो इसको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा पाए। उन्हीं की टीम के अंदर, उन्हीं के अंदर जो 2 लोग काम करते थे जो एमवे के ऑनर हैं, उन्होंने इसको जब वो दिवालिया घोषित हो गए तो उन्होंने बोला हम आपका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क ज्यादा बड़ा उन्हीं का चल रहा था। और जो होते ना कि 3 लाख खुलना, 4 लाख खुलना, वो लाख नहीं खुल रही थी। तो उन्हीं 2 लोगों ने जो उनके वहां ज्वाइन हुए थे, उन्होंने इसको लिया और उन्होंने फिर अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम एमवे रखा। आज हम उसमें एक प्रोडक्ट, एक रेंज है सप्लीमेंट्स की जो न्यूट्राइट नाम से आती है। वहां पे भी एक डेली आता है, डेली करके प्रोडक्ट आता है, जैसे हमारे पास डेली वाइटल है ऐसे उनके पास डेली है। और डेली जो है वो न्यूट्रलाइट के अंदर। तो उन्होंने, उसके ओनर ने बस एक ही शर्त रखी कि इसमें सप्लीमेंट जो रेंज रहेगी वो मेरे नाम पे रहेगी। तो आज भी एमवे के अंदर जो सप्लीमेंट रेंज आती है वो न्यूट्रलाइट के नाम से आती है। उसके अंदर न्यूट्रलाइट वाले जो है वो चीजें रहती हैं उसमें मेन हेडिंग, जैसे हमारे यहाँ गैल्वेदा लिखा हुआ होता है या न्यूट्री प्रो लिखा हुआ होता है, ऐसे ही उनके वहां पे न्यूट्रलाइट लिखा होता है और उसके बाद वो होते हैं। तो वो पहली कंपनी थी एमएलएम की जन्मदाता, पर इसको आगे सक्सेसफुली ले गए, वो ले गए एमवे के ऑनर। एमवे के ऑनर उन दोनों में से एक अभी 90 साल अपनी उम्र पूरी करके अभी कुछ साल पहले एक्सपायर हुए हैं। एक ऑनर अभी जीवित है, हालांकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है ऑल ओवर कि वो रहे या ना रहे, सिस्टम चलता रहे। तो ये मैंने आपको बताया क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुई। भारत के अंदर गलत तरीके से सबसे पहले आई, 1995 में इसमें लॉ बना। छुटपुट जो कंपनियां थी जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर रखा था, सारी कंपनियों की छटाई हो गई और फिर तब से बेटर तरीके से चल रही है। हालांकि गलत तरीके से आज भी भारत में बहुत सारी एमएलएम ऐसी हैं जो गलत तरीके से आती हैं, जो किसी लॉ को फॉलो नहीं करती। हालांकि बाद में उनकी धरपकड़ भी होती है, बाद में वो लोग फंसते भी हैं, बाद में वो लोग जेल भी जाते हैं, पर तब तक कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों को नेगेटिव कर ही चुके होते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का पीछे का पास्ट है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि सर पता है कि जब हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, किसी की अगर जीवनी पढ़ते थे ना, उसकी पहले शुरुआत से पढ़ते थे, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ घर था, है ना। तो लेख लिखते थे ना, तो मुझे लगता है सारे हमारे जितने भी वो साथी जुड़े हुए हैं उन सब ने ये काम किया होगा। तो सर मैंने ये सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें इतिहास पता जरूर होना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये होना ही चाहिए। इसका मतलब सर कि इसकी शुरुआत सर आपने बताया कि 1935 में हुआ था, ये बताया ना। यस, लगभग 100 साल होने वाले। इसमें कोई भी मेरे पास ना कोई लिखित रूप से वैसा नहीं है, पर इतना मुझे पता है लगभग 100 साल इसको होने वाले इस इंडस्ट्री में। और भारत में हुई थी, भारत में हुआ था 1995। जी सर, हमने भी नोट कर लिया है। 31वां साल चल रहा है भारत के अंदर लीगली तरीके से। तो अगर हम कहें सर कि तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग 31 साल का हो गया है भारत में। यस, भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 31 साल का हो गया है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दूसरा सवाल है सर हमारा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो अभी तो हमने उसका पास्ट कहते हैं ना, भूतकाल देख लिया। अब सर हम चलते हैं प्रेजेंट में। सर नेटवर्क मार्केटिंग का सर प्रेजेंट कैसा है, मतलब जो हमारा वर्तमान काल है वो कैसा है, और सर नेटवर्क मार्केटिंग किस दौर से गुजर रहा है। क्योंकि सर हम जब लोग मार्केट में जाते हैं ना, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, पर रियल चीज है ना कि रियल किसी को पता नहीं है। तो सर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को, मैं अगर कहूँ कि सर आप उसमें काम नहीं करते, आप नेटवर्क मार्केटिंग को जीते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप हमेशा सर ये कहते हो कि मेरा पहला प्यार नेटवर्क मार्केटिंग है, आपने हमेशा ये कहा आपका काम। तो सर आप जरूर हमें सर बताइए। मतलब
मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी, शुरुआत में भी और आज तक कभी ये काम लगा नहीं। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं कभी काम पे निकल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोस्तों से मिलने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में ही हूँ, क्योंकि जिनके साथ आप काम करते हैं, जिन्हें कॉलिंग करते हैं, जो आपकी हार्टलाइन बनती है, वही कहीं ना कहीं दोस्त बन जाते हैं। आज मेरे जितने क्लोज फ्रेंड हैं, जितने, वो सबके सब एमएलएम वाले, सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले। जैसे मैंने इन फ्यूचर सोचा, जब 25वीं सालगिरह होगी तो मैं अगर कोई पार्टी करूं या इन फ्यूचर भविष्य में बिटिया की मैरिज करूं, तो आप पाएंगे वहां जितने मिलेंगे आपको, वो 99% लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग वाले होंगे। क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर, मेरी पूरी दुनिया में वही लोग अब रह गए। मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। हाँ, वो दोस्त जरूर है, पर क्या आज वो बेस्ट फ्रेंड मेरा हो गया, रह गया है? आंसर है नहीं। तो ये मुझे काम लगता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे दोस्तों के बीच में जाना है, मुझे अपनों के बीच में जाना है, मुझे उन लोगों से रोज कॉलिंग पे रहना है जो मेरे अपने हैं, जो मेरे खास हैं। तो बताइए, जब आप अपनों से बात करते हैं तो कहीं काम लगता है आपको? मैं जब घर आता हूँ, अपने बच्चों से, परिवार से, वाइफ से घर में रह के बात करता हूँ, सोच के देखिए, क्या जितने लोग भी, आप सब लोग सोचिए, आप जब परिवार में आते हैं तो क्या आप क्या काम करने आते हैं या परिवार में आते हैं? आप परिवार में हो। यस, आप अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं, बीवी से। अब बीवी से बात करना या वाइफ को हस्बैंड से बात करना या उनके बीच में रहना या उनके लिए कोई काम करना, ये कभी आपको काम लगा ही नहीं है। हमें ये कभी काम नहीं लगा। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, ये कभी काम नहीं लगा। ये क्या लगा? ये लगा कि यार तो जिम्मेदारी है हमारी। तो बस ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए है, और जो शुरुआत से थी और टिल आज तक है, और मुझे पता है आगे तक रहेगी, क्योंकि ये काम लगता ही नहीं है। और मैं बता दूं, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना बाहर, वो दोस्तों से मिलने के लिए भागते हैं। वो जब छुट्टी होती है तो उनको लगता है फटाफट जाऊं और दोस्तों से मिलूं। अच्छा बताओ, मैं कहां भागूंगा? मैं तो रहता ही दोस्तों के बीच में हूं। तो मुझे कहां जाने की जल्दी होगी? मैं तो रहता ही अपने परिवार के बीच में हूं। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे घर इस समय पहुंचना है, क्योंकि ये, हाँ, मुझे जब मैं इससे दूर होता हूं, ये सच है, जब मैं विदेश यात्रा में होता हूं, वो 5 दिन 7 दिन मुझे अखड़ते हैं। भले ही मैं वहां घूम रहा हूं, पर वो मैं अखड़ता हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को, पूरी जो मेरी नेटवर्किंग परिवार है आज की डेट में, जो गैलवे फैमिली है, बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता हूं। तो ये सच है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जीता हूं। आज का दौर अगर मैं बताऊं कि आज कैसा दौर चल रहा है, देखो, भारत के अंदर इसको लीगली तरीके से चले हुए 35 साल हो गए, पर मैं फिर भी ये कहूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी इसको लेके या नेटवर्क मार्केटिंग में गलत धारणाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और वो इतनी ज्यादा है कि बहुत बार मैंने एक अच्छे नेटवर्कर को, अच्छे लीडर को, उन धारणाओं के, उन बहकावों में आते हुए, उन बातों के बहकावों में आते हुए सुना है। और फिर हम काफी उनकी काउंसलिंग करते हैं, काफी समझाते हैं। कुछ लीडर को समझ आ जाता है और कुछ लीडर उसी धारा में बह जाते हैं। जो किसी पड़ोसी ने बोल दिया, किसी जीजा जी ने बोल दिया, किसी फूफा ने बोल दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, कभी हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कभी वाइफ ने कुछ बोल दिया, किसी ने कहीं सुना, किसी के कुछ हो गए। तो वो क्या, वो जाना नहीं उन्होंने और कुछ नहीं करा। पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ, और बोलूं तो 4 साल 5 साल की बात। और हालांकि अभी भी भारत के प्रधानमंत्री नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कई बार उनके बयान आ चुके। जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके कम से कम 2 या 3 ऐसे बयान जो मैंने सुने हैं, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी कैबिनेट जो वो है, जिसके अंदर कई सारे मंत्री हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इन्हीं उसमें स्मृति ईरानी ने ये चीज की थी, रामविलास पासवान जी ने शुरुआत के अंदर ये किया था, चिराग पासवान जी, अब उनके बेटे हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने इसको संभाला हुआ है। तो ये कुछ सालों की और बात कह लो आप, है। उसके बाद तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है ना, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सटीक होने वाला है। पर आज प्रेजेंट, आज का दौर कैसा चल रहा है? आज का दौर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वाला दौर, अभी भी नेगेटिविटी वाला दौर है। अभी भी वो पूरी तरह से उससे पार नहीं पाया। पर हाँ, अच्छी बात ये है, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, मैं तब के दौर को देखूं और अब के दौर को देखूं, तो मैं आप सबको बताऊं, बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 1999 में शुरू की थी। मेरा ये 27वां साल चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। और मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मैं 27 साल से एक्टिव हूं, मैं 27 साल से फील्ड पे हूं, मैं 27 साल से बेसिक्स में हूं। बेसिक करते हुए
टीम के साथ जाते हुए। बस आज की डेट में मेरे बेसिक्स बदल गए। जो अभी मैंने लास्ट ट्रेनिंग दी थी वन मैन आर्मी, वो मेरे बेसिक्स हो गए। जो मैंने आप सबको भी विजन दिया था कि यस एज ए नेटवर्कर आपके विजन वही होने चाहिए, वो हो गए। पर हाँ, मैं पिछले 27 साल, मुझे अभी इस जुलाई में 5 जुलाई 1999 को मैं इस इंडस्ट्री में आया था पहली बार, जब मैंने फॉर्म भरा था 5 जुलाई 1999। अभी जुलाई आएगा आने वाले और 3-4 महीने के बाद, वो मेरे 27 साल पूरे हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। पर 99 में जो नेगेटिव बात थी, आज वो नहीं है। आज बहुत फर्क आ, आज बहुत फर्क। उस समय के सवाल कुछ और थे, जो हम लोगों ने सवाल फेस करे हैं वो अलग सवाल थे। वहां लोग हमसे पता क्या सवाल करते थे, जब हम प्लान दिखाते थे, एक व्यक्ति से बात करते थे और व्यक्ति को बताते कि देखना एक दिन आपके साथ ना 100 लोग जुड़ेंगे और 100 लोग जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको इतना पैसा आएगा और आपका जो चेक है वो 10,000 रुपए बन जाएगा। अब सामने वाला कहता था अच्छा 100 लोग जुड़ेंगे, भाई साहब मुझे ना एक व्यक्ति दिखा दो जिसने 10 लोग जोड़ दियो, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। तुम तो 100 की बात कर रहे हो, मुझे 10 वाला व्यक्ति। और आप यकीन जानो उस समय हमें मिलना भारी होता था, क्योंकि लोग जुड़ नहीं रहे होते थे। हम एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा पाते थे, देखो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसमें इसके 50 लोग की टीम है, इसका ट्री हम खोल के दिखाते हैं आपको, देखिए इसके 50 लोग नहीं मिलते थे हमें। फिर हम बात करते थे, उनको विजन देते थे कि अगर आप 2 साल 3 साल काम करोगे तो आपको ना 1 लाख का चेक आएगा। वो फिर हमसे कहता था अच्छा 1 लाख की बात कर रहे हो, चलो एक काम करो, आप हमें 10,000 वाला चेक दिखा दो, एक व्यक्ति दिखा दो जिसकी 10,000, 30,000, 50,000 आ रहा हो, मैं अभी आपको फॉर्म भरता हूं, मैं अभी ज्वाइन करता हूं। और आप लोग यकीन जानो हम वो दिखाई नहीं पाते थे। अब मैं अगर आपसे बोलूं, आज आप सबसे कौन बोल सकता है, जरा मुझे दिखाना, क्या 100 लोग भी जुड़ेंगे? आप एक व्यक्ति छोड़ो, सैकड़ों खड़े कर दोगे, जिन्होंने 100 छोड़ो, 1,000, 10,000, 1-1 लाख लोगों की टीम बना रखी है। गैलवे में दुनिया भर के लोग मौजूद है। आज बताइए मुझे कौन बोल सकता है कि जरा मुझे दिखाना किसी का 30,000 का चेक आता है? साहब बैंक स्टेटमेंट आप दिखा दोगे, 15-15 लाख, 32-32 लाख एक महीने में ट्रांसफर हुआ है। 32 लाख का मतलब है रोज 1 लाख रुपया, हर रोज का 1 लाख रुपया। जो पूरे महीने की बात करते हैं, 32 लाख एक महीने में ट्रांसफर होना, 17 लाख, 15 लाख का मतलब पता क्या है? रोज का 50,000 रुपए की अर्निंग। ये महीने में मिल जाए 50,000 तो ड्रीम होता है। और ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों भरे पड़े हैं। तो उस समय से लेके यहां तक अगर मैं बोलूं तो बहुत नेगेटिविटी कम हुई है। पर अगर क्या मैं ये बोलूं कि ये पूरी तरह से खत्म हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है, आंसर है नहीं, आज भी मौजूद। और हम ये ट्रेनिंग देके लोगों को बताते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। वो लोग फेलियर है, वो नहीं कर पाए। इस इंडस्ट्री का एक और दुर्भाग्य है, जो मैंने अगर जजमेंट करा तो मैंने जजमेंट से पाया कि ज्यादातर को लगता है कि मेरे को 3 लोग 4 लोग जोड़ने। मैं सच बता रहा हूं, ज्यादातर को लगता है मुझे सिर्फ 3 से 4 लोग जोड़ने हैं। और मैं ऐसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों को जानता हूं, लाखों से तो मिल चुका हूं इन 27 सालों में, जिन्होंने 3 और 4 लोग जोड़ दिए और उसके बाद वो भी नेगेटिव, वो चारों लोग भी नेगेटिव। पता ये क्यों हो पाया? ज्यादातर को लगता है कि सिर्फ मुझे 4 ही लोग जोड़ने हैं बस। अरे नेटवर्क मार्केटिंग 4 लोग जोड़ने का बिजनेस नहीं है। 4 को 40 करना है, 40 को 400 करना है, 400 को 4,000 करना है, 4,000 को 40,000 करना है, 40,000 को 4 लाख करना है। ये जो 4 से 40 का सफर है या 4 से 4,000 का सफर है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। पर ड्रॉबैक, और इससे क्या होता है, आदमी 4 करके उसके बाद स्टॉप और उसके बाद छोड़ देता है इस इंडस्ट्री को। और छोड़ने के बाद फिर वो किताब लिखता है कि इंडस्ट्री कितनी खराब है। और ऐसे तमाम लोग मौजूद है, और मैं बता दूं आप ही लोगों के बीच में मौजूद है। आप लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं या वो करने जाते हैं, आपको दुनिया भर का ज्ञान देने वाले मिलते हैं कि ये ऐसे खराब, ये वैसे खराब, ये इस तरह से चीजें खराब, ये इस तरह से चीजें खराब, ये ऐसे होता तो ठीक होता, ये उसने करा था, फलाने करा था, उसने करा था। देखो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, आप अपना विजन सही रखिए, किसी की मत सुनिए, फिर किसी की मत सुनिए। अपना विजन, काम शुरू करने से पहले 5 दिन 10 दिन दबा के सीनियर का सर खा लीजिए। वो सीनियर से सेटिस्फाई नहीं हो, ऊपर वाले सीनियर के पास चले जाइए। उससे सेटिस्फाई नहीं हो, उसके ऊपर वाले के पास चले जाइए। एक बार जब आप स्ट्रांग बन गए ना, एक बार स्ट्रांग हो गए कि डन, अब करना है, अब किसी की भी मत सुनो। बल्कि मैं तो यहां तक बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग में, आज भी बोल रहा हूं, फिर अपने माँ बाप की भी मत सुनो। यस,
आपको माता पिता की सुननी चाहिए, पर नेटवर्किंग के रिगार्डिंग नहीं। हाँ, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग मैं सुनूंगा। अगर मेरे माता पिता नेटवर्किंग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा करा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे सुनना चाहिए। पर बाकी सारी बातें उनके सर माथे, वो कुछ भी मुझे बोलेंगे वो सर माथे पे, वो बोलेंगे जाके कुएं में कूदा, मैं कूद जाऊंगा बिना कुछ बोले। पर अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं और तब कर रहे हैं जब उन्हें पता नहीं है, तो भाई मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कि क्यों? क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है कि हमें दवाई चाहिए और मैं हलवाई से जाके पूछूं बता जुकाम में क्या देना, तो हलवाई क्या बताने वाला है कि जुकाम में क्या देना? वो सीधा बोलेगा भाई एक लड्डू लो, इसके अंदर 3 लौंग डालो, इसके अंदर 2 काली मिर्च डालना, इसमें 1 हल्दी डालना, मुंह में रखना, खाते रहो, कड़वा लगे क्या लगे खाते रहो। जब वो हल्दी, वो काली मिर्च, लौंग जाएगी तो आप ठीक हो जाओगे। पर भैया जुकाम की वो दवा तो नहीं है, लड्डू तो दवा नहीं हो सकती, पर हलवाई अपने हिसाब से बताएगा। हमारे साथ यही ड्रॉबैक हो रहा। तो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वो दौर ये चल रहा है कि बाहर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पर हाँ पहले से बहुत कम। और बताता हूँ, हर साल कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हर साल अचीवर आ रहे हैं, हर साल अचीवर आ रहे हैं, इसलिए हर साल ये कम हो रही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन बात कि कम हो रही है। पर आज हम, मैं बोलूं पूरी तरह से कम हो गई है, आंसर नहीं चल रहा है। तो आज हम शायद ऐसे दौर में हैं जहां मैं सभी लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग अपने सीनियर से, ट्रेनिंग से जितने सवाल करने कर लो। और एक और बात बोलूंगा, सब मैं सवाल करने को बोलता हूं तो हर महीने सवाल नहीं करता। जो हर महीने सवाल करता है, हर महीने नेगेटिव हो रहा होता है, वो लीडर नहीं है। लीडर एक बार सारी बैठ के बातें करता है, उसके बाद वो जीवन में फिर नेगेटिव नहीं होता है। वो हर महीने नहीं बैठा होता घड़ी। तो जब आप शुरू करो, एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो, एक बार डेवलप हो गया फिर कॉन्फिडेंस लूज नहीं है आपका। फिर घड़ी घड़ी रिमोट नहीं बदलेगा साहब, आज तो ये चैनल, कल ये चैनल, परसों ये चैनल, अब ये चैनल नहीं। फिर टिक जाओ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच करण सर। मुझे लगता है आपके इस जवाब से ना हम सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको लगा हो कि हाँ हमारा वर्तमान बहुत ही सुखद है, क्योंकि हम सब गेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि पीछे मुड़मुड़ के नहीं देखना, जिसमें बड़ा अच्छा गाना वो फिट होगा, मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के। तो ये भी होगा। मैं बताता हूँ, जब हम लोग थे ना तो एक गाना था, ऐसी पुराना गाना, शायद इसी के बोल रहे वो, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। हाँ, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। ये सच में नेटवर्क मार्केटिंग ना, वो जो गाना जबकि 1960 1965 में लिखा गया है, मतलब गाना जो लिखा गया है आज से 25 ये और 35 वो, लगभग 60 साल पहले लिखा गया है गाना। और कितना जबरदस्त बात लिखी गई है गाने के अंदर, बोल कितने जबरदस्त है कि अपने पे भरोसा है तो एक दाव। ये सच में गेम आपके भरोसे की है। और जब आप सीनियर से पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपना भरोसा डेवलप करते हैं। और जब आप अपना भरोसा डेवलप करते हैं, फिर कोई व्यक्ति, मैं फिर वैसे बोलूंगा शब्द, थोड़ा सा हो सकता है किसी को छुए, फिर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा आपके भरोसे को डिगमगा नहीं सकता। और ना ही आप इतनी परमिशन दें कि कोई भी व्यक्ति आपने जो भरोसा किया है उसको डगमगा। फिर ये परमिशन आपको नहीं देनी चाहिए किसी को भी। हाँ सुनो सबकी, ठीक है, वो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, खुद नेगेटिव नहीं। यस सर। हाँ बिल्कुल सर, जैसे हम ये कह सकते हैं कि आगे मुड़ो, आगे देखो तो अपलाइन को देखो, पीछे मुड़ो तो हॉटलाइन को देखो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने। सच में हम लोग जितने सभी जुड़े हुए हैं ना, सबको लग रहा है कि यस, हम लोगों का जो डिसीजन था ना, है ना, वो हम सब ने सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सर हमारा देखिए, हमने पास्ट आपसे पूछ लिया, प्रेजेंट भी। अब सर बात करते हैं भविष्य की, जो हम लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं आज भविष्य की। और सर इसीलिए देखिए सर, किसी भी चीज का ना 3 चीज जुड़ा होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सर मेन है हमारा भविष्य, क्योंकि जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि सब हम भविष्य के प्रति बहुत चिंतित होते हैं, है ना, हर कोई हम लोग भविष्य के लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा है, भविष्य कैसा है, और इसके साथ में सर एक सवाल, 2 सवाल और, क्योंकि और अब इसके बाद सर आपका सारा टाइम आपका ही है। तो सर इसमें ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसा है सर, फ्यूचर कैसा है, और गेलवे का भविष्य, हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं सर, तो हम लोगों का भविष्य कैसा है। सबसे मेरा जो सर मेन
इम्पोर्टेंट सर ये है, हाँ, आशा मैम लिख रही है जहाँ पर कलर सर जैसा अपलाइन है वो बिल्कुल आशा मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये मैंने जैसे पहले बोला था कि जैसे मैंने सर वो बताया था ना कि और भी उज्जवल हो गया जब हम सब बने आपके शिष्य। ये सर 2 लाइन मैंने आपके लिए बताया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस भविष्य पे ही था ये। तो सर ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य कैसा है और गेलवे का भविष्य, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा सर, कि जो सबका होगा, सबकी तरफ से मैं आपसे कर रही हूँ कि हम सबका भविष्य गेलवे में कैसा है सर? हम सबने गेलवे को चूज किया तो हमारा भविष्य कैसा है? ओवर टू यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेसिकली सवाल यही है कि गेलवे का भविष्य, क्योंकि गेलवे से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। गेलवे का भविष्य अगर उज्जवल है तो हमारा उज्जवल, और यही वजह है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने गेलवे माँ नाम दिया इसको, गेलवे माँ। जैसे हम धरती माँ कहते हैं, धरती माता को धरती माँ कहते हैं, कि उनका भविष्य अगर उज्जवल है तो हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ, गेलवे के साथ जुड़े हुए, गेलवे माँ के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो जरूर मैं आपको पहले भविष्य बताता हूँ, उसके बाद मैं गेलवे का भी भविष्य आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है, क्या है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये सच में बड़ी अच्छी बात है कि जो आज की प्रेजेंट हमारी सरकार है, भारत सरकार है जो, वो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है। 2-3 बार ये चीजें, शब्द ऐसे सुनने को आए और वो हुए। और मैं आपको शायद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पता होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको मालूम है शायद ये बात कि वो उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है अपनी? जी मालूम है ये बात? बिल्कुल सर। और उन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और जिसमें से 1 या 2 किताब बेस्ट सेलर बुक है। अरे वाह, बेस्ट सेलर बुक है। यस, डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट नेटवर्कर, और अमेरिका ही इसकी जन्मदाता है नेटवर्क मार्केटिंग की। एमवे वहीं से निकली, और वो चीजें तो वो उनकी खुद की एक एमएलएम कंपनी है, और वहां तो पूरे रूल रेगुलेशन सारी चीजें हैं, और बहुत बड़ा वहां पे आता है। मतलब वहां का जो सरकार को चलाने का जो खर्चा या टैक्स की बात करें तो नेटवर्किंग से आता है। ठीक, तो ये एट प्रेजेंट सरकार बहुत ज्यादा इसको बात बोल रही है, और ये बड़ी जल्दी बहुत कुछ रूल रेगुलेशन सारी चीजें आने वाली। उस समय देखना नेटवर्क मार्केटिंग क्या होने वाली। और ये बातें हम तब से सुनते आ रहे हैं, और आज हम देख भी रहे हैं उसको, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। और वो सारी चीजें, इवन जो आज हो रहा है ना, जो आज हो, हम 99 के अंदर चेतन सर ये क्लास लेके बताया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई काम आप नहीं कर रहे होंगे, और आपको पैसा ट्रांसफर होगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपका नेटवर्क इतना बड़ा बन जाएगा कि वो काम कर रहा होगा और आपके पास पैसा आ रहा होगा। वो बताते थे कि ये 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 7 जनरेशन को पैसा मिलता है, 7 जनरेशन को। और वो बोलते थे कि ऐसा होगा, और ये हो चुका है। मैंने अपनी जीवित आंखों से, अगर हम नॉमिनी फैसिलिटी की बात करें तो मैंने अपनी जीवित आंखों से मैं मिला हूं रूबरू। बल्कि एक जो मित्र है मेरे, अभी भी फ्रेंड है, वो 3rd जनरेशन है, यानी उनके दादाजी ने काम शुरू किया था, फिर पिताजी के पास गया, फिर पिताजी एक्सपायर हो गए तो अब बेटे के पास आया, यानी कि ये कौन हो गए, उनके पोता, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया। मैं इनसे मिला हुआ हूं, ये मेरे ये मित्र हैं, आज भी हैं, अभी भी कभी कभी बातचीत हो जाती है। 3rd जनरेशन को मैंने देखा है जीवित आंखों से, मैं उनसे मिला हुआ हूं, और वो चेक ले रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये हम पहले बातें करते थे, पर उस समय हमारे टाइम में कोई था नहीं, क्योंकि जब मैं आया नेटवर्क मार्केटिंग में तो उस समय भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आए हुए 4 साल हुए। हम पता है भविष्य को देखने के लिए कहां जाते थे, या ये लोग भविष्य को देखने कहां जाती है, भविष्य को देखने कोरिया गए हुए, दूसरे देशों में जाते थे। अच्छा, वहां जाके इन लोगों ने भविष्य देखा। मैं नहीं जा पाया था, शायद उसमें चेतन सर गए होंगे या सरजी सर गए होंगे। ये लोग गए थे, एक कोरिया के अंदर एक मीटिंग होनी थी, एक बड़ा सेमिनार होना था, भव्य सेमिनार होना था, जिसके अंदर ये लोग गए। जब ये लोग वहां पहुंचे तो पूरा, जैसे अभी हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, अगर आपको याद हो, हमने एनिवर्सरी मनाई थी अभी 2 साल पहले, जनवरी में, जी, है ना, शायद दिसंबर या जनवरी के अंदर तालकटोरा स्टेडियम, या आज भी कंपनी का कहीं हुआ है जिसमें कि 5,000-6,000 लोग थे। हाँ, रायपुर में हुआ है आज। तो ऐसी पूरा एक स्टेडियम बुक था जिसके अंदर होना था। तो हम लोग जो यहाँ से जो लोग गए, बाद में आके उन लोगों ने आके हमको कहानियां बताई। तो ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वो लोग जब वहां पहुंचे, वहां गए तो पता चला कि साहब ये
एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़ा सेमिनार, और उतना बड़ा सेमिनार हमने दिल्ली में नहीं किया था कोई भी। जब वो लोग वहां सारे के सारे पहुंचे गए तो पता चला कि वो एक आईआर ने अपनी लीडर मीट बुलाई है। अरे बाप। हाँ, वो कोई सेमिनार नहीं था 6000 लोगों का। एक आईआर ने अपनी लीडर मीट बुलाई है, और उस लीडर मीट के अंदर भी उसने जो बुलाए हैं वो बुलाए हैं सिर्फ आरडी, एलडीडी और जीडीडी। सिर्फ आखिरी के 3 जनरेशन, 3 लोगों को 3 टाइटल बुलाए हैं उन्होंने, आरडी, एलडीडी, जीडीडी। तो 6000 लोग हैं, और वो उनकी मंथली मीटिंग ले रहा है, और मंथली मीटिंग लेके मंथली टारगेट डिस्कस कर रहा है, जो काम वो हर 2 महीने में करता है। ओहो। वो काम हर 2 महीने के अंदर 6000 लोगों को स्टेडियम में बुलाता है, और उनकी लीडर्स मीट करता है, और उनसे इस महीने का, उस महीने का टारगेट पूछता है कि आप इस महीने क्या क्या करने वाले हैं। उनको विजन देता है कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। कितने लोगों की करता है लीडर्स मीट? 6000 लोगों की। 6000 लोग कौन से हैं? जो आखिरी के 3 पायदान पे हैं, लास्ट की 3 पायदान, आरडी, एलडीडी, जीडी। अब जब वो उन्होंने देखा तो फक रह गई आंखें। और मैं अब आपको बता दूं, अगर हम गैलवे को देखें तो गैलवे भी किसी एक का नेटवर्क है। असल में देखो तो हम सब चेतन सरकार नेटवर्क, हम सब संजीव सरकार नेटवर्क। आज अगर संजीव सर एक 6000 लोगों का बुक करें और पूरे ऑल ओवर इंडिया से आरडी 3 बुलाए तो यस आप पाएंगे, यस ये हो रखा है, वो हो चुका है, वो हो गया है कि यस आप 6000 लोग वहां जनरेट हो जाएंगे आरडी। हम एक दिल्ली में एक हुआ था, लक्की जी को भी याद होगा, और आरडी लेवल पे लोग बुलाए गए तो वो पूरा जो स्टेज था ना, वो सारा का सारा भर गया था। शायद नीजा मैम आप भी थे उसमें। हाँ जी, याद है सर। ऑडिटोरियम याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका। वो भी शायद एनिवर्सरी की थी, उसमें 2000 लोग बैठ सकते हैं। ऑडिटोरियम खेल गांव के पास, साउथ एक्स के अंदर, लाजपत नगर के उधर साउथ एक्स में है वो, श्री फोर्ड ऑडिटोरियम। यस, श्री फोर्ड ऑडिटोरियम, उसके अंदर ये हुआ था। और जब आरडी बुलाए गए तो स्टेज छोटा पड़ गया था, इतना आरडी मौजूद था। मतलब बात करें तो वहां जो 2000 लोग आए हुआ था, तो उसमें मुझे लग रहा है 800-900 व्यक्ति आरडी लेवल पे था, और वो पूरा मतलब स्टेज छोटा छोटा पड़ गया था। तो ये बात सच्चाई है, ये सच्चाई है। और आज भी मैं आपको जितनी बातें बताने जा रहा हूं, अभी मैं जितनी बातें बताने वाला हूं, पहले हम इसके भविष्य की चर्चा कर ले। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि गैलवे ने इंटरव्यू लेना शुरू कर रखा है। बहुत सी जगह पे गैलवे में जब लोग जुड़ते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है छोटा। और ये मैं आपको बता दूं, वो भी कहीं ना कहीं भविष्य को कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये होने वाला। एक बार लॉ आ जाने दो, एक बार कानून आ जाने दो ना, यहाँ पे इंटरव्यू होंगे तो कह देना आप मुझे। एमएलएम में एंट्रेंस करने के लिए, जैसे आज जो सबसे बड़ा स्कूल है भारत, दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल है, उसमें आप ऐसी एडमिशन नहीं ले सकते। पता है, मम्मी पापा का भी इंटरव्यू होता है जी, कि पेरेंट्स को इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अगर पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कहते हैं बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाओगे, तो आप उसमें एडमिशन ले ही नहीं सकते साहब। यानी बच्चे को अगर आपने भर्ती कराना है तो अपना इंटरव्यू देना है, माता पिता ने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू पास करना है, ये है। और फीस सबसे ज्यादा। तो जो भारत में उस समय नामी ग्रामी कंपनियां होंगी, वो आपको पता कैसे एंट्री दे रही होंगी कि क्या आपने किसी इंस्टीट्यूट से एमएलएम को पहले सीखा है? लोग एमएलएम ज्वाइन करने से पहले इंस्टीट्यूट में एमएलएम का कोर्स करके आएंगे 1 महीने का, और अगर इस कंपनी में जुड़ना चाह रहे हैं तो वो 1 महीने का कोर्स करेंगे, और उसके बाद आके वो सवालों के जवाब देंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए उनको पहले सीखना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छा जो भविष्य बताता है इसका, कि एमबीए के अंदर पढ़ाई चालू हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। जी, कॉलेजों में कोर्स आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का। यस, और मैं आपको बता दूं, ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत की ये सरकार है, ये इसको प्रमोट कर रही है। पता है आपको, किसी भी देश की सरकार हो, उनकी मजबूरी है, क्योंकि या तो उनको रोजगार देने पड़ेंगे, सारे देश की सरकार को। जिस हिसाब से तादाद बढ़ रही है भारत की या चाइना की, उनको क्या करना पड़ेगा? रोजगार देना पड़ेगा। अब रोजगार अगर है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन ऑप्शन रोजगार का हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। क्योंकि ये कोई पढ़ाई नहीं मांगती, ये कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगती, ये कहीं से आपसे ये नहीं मांगती क्या डिप्लोमा कर रखा है आपने, क्या डिप्लोमा नहीं कर रखा, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी नहीं। इसकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी, आपको एक सीनियर मिल जाता है जो आपको सपोर्ट करने वाला है।
जो आपको कामयाब करने वाला है। शुरुआत के अंदर सारी चीजें आपका सीनियर आपको बताने वाला है, सारी की सारी चीजें सीनियर लेके देने वाला है आपको। आपका चाहे क्लोजिंग करना है, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, उस व्यक्ति को मास्टर बनाना है, उस व्यक्ति को ईडी बनाना है, आपको चाहे मास्टर क्वालिफाई कराना है, सारी जिम्मेदारी सीनियर की होती है। आपसे ज्यादा सीनियर चिंता कर रहा होता है। आप सारे लोग सुन रहे हैं, अभी देखिए आप लोग, इसका मैं लाइव डेमो बताता हूँ, और अभी तो बड़ा अच्छा समय है लाइव डेमो बताने का। सीनियर लगातार ग्रुप के अंदर मैसेज डालना शुरू करेगा, भैया लॉयल्टी अब 15 तारीख आने वाली है, 15 तारीख आने वाली है। ये क्या कर रहा है सीनियर? आपसे ज्यादा चिंता सीनियर कर रहा है, जबकि वो अपनी लॉयल्टी कर चुका है। उसके बाद बहुतों को कॉल करने वाला है, आप सबको आएगा, अभी लाइव डेमो देखिएगा, मेरी इस बात पे यकीन कीजिए, और अभी होगा डेमो आपके साथ। बहुतों को कॉल आने वाला है कि अरे जी आपने लॉयल्टी कर ली, मुझे पीवी तो इतना दिख रहा है, इससे मुझे लग रहा है आपने कम करा है, क्या पूरा हो गया है? क्रॉस चेक कर रहे होंगे अप्लाई। ये सोच के देखिए कितनी जबरदस्त चीज है ये, कि एक व्यक्ति आपको मिला हुआ है जो आपकी कामयाबी के बारे में सोच रहा है, जो आपको बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। तो सोचिए आप बड़े होंगे आप आएगा जब आपके पास, आप बड़े होते हैं, आपके पास पैसा आता है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप जॉब कर रहे होंगे ना, मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब छोड़ते हुए फुल टाइम करते हुए देखा। मेरी अपनी शॉप थी, मैंने 5 ईयर इसको पार्ट टाइम करा, 5 साल के बाद जॉब मैंने वो शॉप को बंद कर दिया। दुकान मैंने क्लोज कर दी। सन 2004 से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ टिल आज तक। मेरे घर में आज जो चीज है, जितना कुछ है, सब नेटवर्क मार्केटिंग की देन। मैंने जो आज कपड़े पहने हुए, मेरे पास कार है, मेरा जो घर है, मेरे बच्चे जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की देन। मेरे बैंक बैलेंस जो है सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से आ रहा है। सन 2004 से लेके आज तक 22 साल से लगातार। इससे पहले उस दुकान से मुझे आ रहा था, तो मैं दुकान अपनी ऑफ कर चुका हूँ। ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता। तो जो एक व्यक्ति जॉब करते हुए जॉब को छोड़ता है, तो भी एक जगह खाली करता है, उसमें कोई और व्यक्ति एंटर कर सकता है। और जब आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे लाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और वो कामयाब होता है, तब जब उसे नौकरी की नीड थी, तो उसे जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हर सरकार का ये मोरल है, और आज की जो सरकार है ये विजनरी है, ये आने वाले वक्त को पहले से देखती है। आज हमें भले ही कई सारे काम समझ ना आए इस सरकार के, पर यकीन जानिए वो आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद है। वैसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे ही ये चीज है। और ये जब कई देशों के अंदर इस तरह से हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो होना ही है। तो ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है कि यस, इंटरव्यू तक होंगे, इंस्टीट्यूट बनेंगे, लोग पढ़ाई करके इसमें एंटर कर रहे होंगे, लोग सीखने के लिए। और वो बता दूं, इंस्टीट्यूट कौन चला रहे होंगे? हम ही लोग, हम ही सारे लोग जो आज इसमें संघर्ष कर रहे हैं, जो आज इसको लगे हुए हैं, आज जो नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं। आप अपनी वो गाथाएं बता रहे होंगे कि किस समय आपने नेटवर्क में आए, क्या क्या चीजें झेली, और वो झेल के आप खड़े हुए हैं, वो झेल के आप खड़े हुए हैं। मैं जब भी कभी आरडी को डिफाइन करता हूं ना, कि एक आरडी टाइटल क्या होता है, मैं आपको आज बताता हूं कि आरडी टाइटल क्या होता है। आरडी टाइटल वो है जिसने की 2 से 3 साल दुनिया भर की ना झेली। आरडी टाइटल वो है जिसने 2 से 3 साल, उनके माता ने, उनके पिताजी ने, उनके पड़ोसियों ने कितनी बार उन्हें लेग खींची होगी, उनकी कितनी बार उन्हें पुलिंग किया होगा, पर वो बंदा उसके बाद भी खड़ा रहा, या वो लेडी उसके बाद भी खड़ी रही, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके रिश्तेदारों ने कितनी रोकने की कोशिश की होगी, अच्छा उसकी कई बार डाउनलाइन खत्म हो गई होगी, 1 लाख 2 लाख 1 लाख पूरी की पूरी लाख छोड़ गई होगी, उसके बाद भी वो खड़ा रहा। उसने फिर नई लैग को इजाद करा, नई लैग उसने बनाई। बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करने आए होंगे कि मेरी कंपनी में आ जाओ, इस कंपनी में आ जाओ, ये प्लान अच्छा, ये प्लान अच्छा। उसके बाद भी वो व्यक्ति खड़ा रहा। तो वो है आरडी। ये आरडी तक पहुंचना और खड़े रहना, एलईडी तक पहुंचना और खड़े रहना, ये मजाक नहीं है। वो 3 साल सिर्फ सारे हंसते हुए नहीं है, उन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ होगा। और जब आप इन चीजों को ये चीज कर लेते हैं, तो यस, ये है आपका विजन, ये है आपका विजन। आप सच में समझ गए हैं इस पावर, आप सच में समझ गए हैं कि ये बिजनेस क्या है। तो ये बात सच्चाई है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली। आप लोग अगर इसमें टिके हुए हैं और टिके रहे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा कारनामा करने वाले। और टिके रहने के लिए सिर्फ अड़ोस पड़ोस को मत सुनिए, इधर उधर की मत सुनिएगा, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर हम गैलवे की बात करें साहब, गैलवे की बात करें,
तो आप यूं समझ लीजिए, जब मैं सरबजीत सर से मिला आज से 5 साल पहले, और मैंने गैलवे को बाय चॉइस ज्वाइन किया है, बाय चांस ज्वाइन नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अमूमन जो लोग आते हैं वो लोग बाय चांस आते हैं, उनको वो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का जन्म पता किस तरह से होता है, जैसे एक व्यक्ति माँ बाप को चूज करना ये हमारे बस में नहीं है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी चॉइस नहीं है कि आप कौन से माँ बाप चूज करें, वो भगवान चूज करता है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जन्म होता है। आप कौन से अपलाइन को करेंगे आपको नहीं पता होता, पर ये कब होता है? पहली बार। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तब अब आपकी मर्जी होती है, क्योंकि आप वो हैं। तो मेरा ये सेकंड टाइम था, तो मेरे लिए क्या था, मैं बाय चॉइस आया हूं। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात बोली थी, सरबजीत सर ने। उन्होंने बोला, करण मुझे एक बात बता, जो व्यक्ति एक्टर होगा, जिससे एक्टिंग के बारे में बेहतरीन पता होगा, अगर वो कभी प्रोड्यूसर बनेगा तो वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूसर होगा, या जो पैसा सिर्फ लगा रहा होगा वो ज्यादा अच्छा प्रोड्यूसर? तो मैंने इसको माना कि हाँ जी ये बात सच है। और यही वजह है जैसे आज हम जब नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं या इसके भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो मेरे से भविष्य में सबसे ज्यादा सवाल पता क्या पूछा जाता है, या ट्रेनिंग के बाद आता है मेरे से, और कई बार लोग व्हाट्सएप करके लिख देते हैं कि सर जब ये इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री है, विदेश में इतना काम करके, तो कोई बड़ा प्लेयर इसमें क्यों नहीं आया? अब बड़ा प्लेयर उनका मतलब क्या है कि रिलायंस क्यों नहीं आए इसके अंदर, टाटा वाले क्यों नहीं आए इसके अंदर, और बड़े नाम इसके अंदर क्यों नहीं आए? उनका कहना ये होता है कि भाई जब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो उन लोगों को भी इसके अंदर आ जाना चाहिए था, वो लोग भी अपनी एमएलएम बनाते। मैं आपको आंसर बताता हूँ, और आपको जान के हैरान करने वाला आंसर बताता हूँ, और वो सच्चाई है। बड़े नामों में 5 या 6 बड़े नाम एमएलएम में आए, उन्होंने एमएलएम को स्टार्ट करा। यस, जी न्यूज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जी न्यूज है। सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के ऑनर हैं, जी ग्रुप के मालिक हैं, जी ग्रुप, और जी ग्रुप बहुत कुछ बनाता है। उन्होंने अपनी एमएलएम शुरू की, 3 साल के बाद वाइंड अप करके खत्म। हिंदुस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा नाम है, एक चलता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल और एक चलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यूनिलीवर अमेरिका की कंपनी है, ये जिस देश में जाती है उसके आगे अपना नाम लगा देती है। यहाँ पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान यूनिलीवर, इटली में जाएगी तो इटली यूनिलीवर, इसका ये रहता है। तो ये हिंदुस्तान HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये दावा है कि जिस देश में हम हैं उस देश का नागरिक सुबह उठता है और रात को सोता है तो मेरा एक प्रोडक्ट यूज जरूर करता है। ये उन्होंने डंके की चोट पे बोला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये दावा करा है डंके की चोट पे कि पूरे भारत के अंदर कोई भी भारतीय जब उठता है सुबह और रात को सोता है, इस दौरान मेरा एक प्रोडक्ट यूज जरूर करता है। क्यों? क्योंकि लक्स साबुन इन्हीं का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स साबुन है। कॉलगेट भी इन्हीं का है, कॉलगेट भी इन्होंने ही बनाया हुआ है। शैम्पू के अंदर बहुत नामी ग्रामी नाम इन्हीं के हैं। चाय की पत्ती के अंदर भी ये मौजूद है। ये लोग पोछा लगाने वाला जो लाइजॉल है वो भी शायद इन्हीं का है प्रोडक्ट। आप जितने बड़े ब्रांड आज तक आपने सुने हैं उसमें से 10 में से 8 प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एमएलएम में आया, 5-6 साल रहा, फिर आउट हो गया। जी वाला आया। शहनाज हुसैन, एक वो ब्यूटी पार्लर थी शहनाज हुसैन, जो एक नॉर्मल लेडी थी, उसका नाम है शहनाज हुसैन। वो इतना बड़ा ब्रांड बन गई ऑल ओवर वर्ल्ड की शहनाज हुसैन के अपने प्रोडक्ट आने लगे, और वो आज भी भारत में सबसे महंगे सेल होते हैं ब्यूटी के प्रोडक्ट। आप शहनाज हुसैन से जो फेशियल कराते हैं वो सबसे महंगा फेशियल होता है आज भी, और वर्ल्ड वाइड फेमस है वो, केवल भारत में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। इतना बड़ा नाम है। शहनाज हुसैन भी एमएलएम में आई और 1 साल के बाद फ्लॉप। अब सवाल ये उठा, जब लोग मेरे से पूछते हैं कि बड़े प्लेयर क्यों नहीं आए, मैंने बोला सारे लोग आए पर सारे के सारे फ्लॉप हो गए। सवाल ये उठा, बड़े प्लेयर फ्लॉप क्यों होंगे? बड़े प्लेयर जो एमएलएम का पैटर्न है ये समझ नहीं आता।
उन्हें समझ ही नहीं आता। उनको क्या आता है, अब जी न्यूज के मालिक को क्या चाहिए, जो पहले से सेटअप है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या टर्नओवर कर रहा है, बाबा रामदेव जी ने अभी पार करा हिंदुस्तान यूनिलीवर के टर्नओवर को 10,000 करोड़। भारत के अंदर कोई एमएलएम 10,000 करोड़ को टच नहीं किए। भारत में जो एमएलएम आज की डेट में बिजनेस कर रही है वो 2,500 करोड़ का हाईएस्ट बिजनेस गया है किसी भी एक एमएलएम कंपनी का। बाबा रामदेव जी ने 10,000 करोड़ टच करा, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पार करा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 9,000 करोड़ साल की टर्नओवर है। बाबा रामदेव जी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। पता ये क्यों नहीं आ पाते, इनको ये छोटा गेम समझ ही नहीं आता। एमएलएम चलेगी तो एक तरीके से चलेगी। एमएलएम में जाएंगे, आप मीटिंग निकालेंगे, वो चीज करेंगे। इनको लगता है 10 लोग अगर आपने प्लान दिया तो 10 में से 10 के लोग ज्वाइन होने चाहिए। एक व्यक्ति दौड़ा तो इतना बिजनेस आना चाहिए। इन्हें बड़ा ही समझ में आता है, छोटा इनको समझ में नहीं आता। तो इसमें कौन बेहतरीन टिकता है, जो एक व्यक्ति ये सोच जिसकी हो। तो हमारे गैलवे की मैं बात करूं तो जो गैलवे के ऑनर हैं वो बिल्कुल हार्डकोर है आज भी। जबकि चेतन सर एमएलएम को करते हुए उनको लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने कहीं जाके प्लान नहीं दिखाया। पर आप सुन लीजिए उनको, चेतन सर, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति फील्ड में नहीं होगा। आपको पता क्या लगने वाला है कि भाई साहब जैसे कल मीटिंग करके आया हूं, इनको सारी वो बातें पता है जो हम फेस कर रहे हैं। जो आप होम मीटिंग के अंदर चीजें फेस कर रहे हो, वो सवालों के आंसर चेतन सर दे रहे होंगे। ऐसे दे रहे होंगे जैसे कि वो कल मीटिंग करके आए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा करीब से जब वो ट्रेनिंग्स को लिखते हैं, ट्रेनिंग को बनाते हैं, तो मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं बोलता हूँ सर आप कब मीटिंग में, कब आप, वो तो बोला करण भाई मीटिंग का तो पता ही नहीं, मुझे तो 15-20 साल हो गए। बल्कि जो बेसिकली जो होता है ना इन्वॉल्व होना, वो मैंने 10-12 साल पहले बंद कर दिया कि ऑफिस में बैठ के इन्वॉल्व होना। उसके बाद भी पता क्यों, क्योंकि वो भी एमएलएम को करते नहीं है, उनके लिए भी पहला प्यार नेटवर्क मार्केटिंग है। वो एमएलएम को जीते हैं, उन्हें आज पता है कि आज क्या चल रहा है, 2026 की क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंज है। और यही वजह कि हम चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं। गैलवे का प्लान अपग्रेड प्लान हो रहा है। गैलवे का प्लान आज के हिसाब से है। जब नीड पड़ी शहरों के अंदर एंटर करना है तो शहरों में चाहिए था टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, गैलवे ने उसको किया। जब पता चला लॉयल्टी एक ऐसा प्रोग्राम आ रहा है तो गैलवे ने यस लॉयल्टी को अडॉप्ट करा। और सबसे बड़ी बात, बेसिक प्लान आज भी वही है जो 22 साल पहले था। उस प्लान के साथ सिर्फ परसेंटेज में अप डाउन हुआ है। एक कोई प्रमोशन अप डाउन हो सकती है। एलडीडी ये पहले डीडी हुआ करता था आज भी, और जीडीडी पहले से भी जीडीडी था, आज भी जीडीडी है। सारी प्रमोशंस के नाम अप डाउन हो सकते हैं पर मूल आत्मा वही की वही है। एड ऑन करी है, चीजें एड ऑन करी हैं। वो क्यों, क्योंकि वो आज जान रहे हैं कि आज क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बेहतरीन बात यह है कि आप जिस भी नाव में है ना, उसका विजन बहुत जबरदस्त, उसका उनका विजन, उसके जो ऑनर है वो एमएलएम को जीते हैं। उनके लिए एमएलएम पहला प्यार नेटवर्क मार्केटिंग है। और आज भी मैं आपको बता दूं, चेतन सर के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा काम वर्कलोड है, उसके बाद भी वो सबसे ज्यादा समय आज भी नेटवर्क मार्केटिंग यानी गैलवे को देते। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज को मानते हैं कि आज मैं जो हूं, आज मेरे जितना एम्पायर बना है, इसकी जन्मदाता गैलवे माँ है। एक माँ ने मुझे जन्म दिया और एक माँ ने मुझे पाला, एक माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, एक माँ ने मुझे वो करा। तो वो ये कहते हैं कि इस माँ ने, गैलवे माँ ने, वो उतना ही सम्मान देते हैं जितनी अपनी माँ को देते हैं, पैदा करने वाली माँ, कि इसने मुझे वो करा। इसीलिए आज सबसे ज्यादा समय वो गैलवे को देते हैं। और यही वजह है कि वो काफी समय से एमएलएम से वो है, पर जब वो ट्रेनिंग को लिखते हैं, जब वो ट्रेनिंग बताते हैं, तो ये लगता है कि जैसे कल मीटिंग करके आए, उनको वो सारी की सारी समस्याएं पता है। तो बॉस आप बहुत सुरक्षित हाथों में। और भविष्य पे अगर मैं एक बात करूं और नॉमिनी का जिक्र ना करूं तो ये इसके साथ अन्याय होगा, इस इंडस्ट्री के साथ अन्याय। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के बारे में कहावत है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है। आज तक यहां फेलियर देखे नहीं है इसने। या तो आप कामयाब होंगे या फिर आप इसको छोड़ देंगे। ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया है या फिर कामयाब हो गए हैं। फेलियर कोई नहीं होता है। जो भी व्यक्ति टिका हुआ है, और नीरजा मैम आपके ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे इस तरह के एग्जाम्पल हैं, जो टिका हुआ है, जो लगा हुआ है, वो देर सवेर उसको नेटवर्क मिले हैं, उसको लोग मिले हैं, बेहतरीन लोग मिले हैं। आप
आप भी वो डेमो देख चुकी हैं जो बातें मैं यहाँ बोल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल और सही। मैंने ऐसे सैकड़ों लोग देखे। आपकी टीम के अंदर अभी मीना जी की अगर मैं बात करूं तो यस, मीना जी को लोग मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? जब वो निकल रही है। निकल रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या है कहानी, क्या है वो कहावत जो बनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कोई फेल नहीं होता। या तो आप कामयाब होंगे या फिर आप छोड़ दें। अगर आप लगे हुए हैं तो कामयाब होंगे ही होंगे। आप किसी XYZ की बात कर लीजिए, अगर उसको ये बात आप बोल देंगे कि तू बच्चा लगा रहे, आप मैडम लगे रहो, सर आप लगे रहो। लगे रहो से क्या मतलब है? लगे रहो से मतलब है अपना बेसिक काम करते रहो, मीटिंग कराते रहो, डेमो प्लान करते रहो। खुद डेमो प्लान कर रहे हो तो आप हफ्ते में 7 दिनों में एटलीस्ट 2 मीटिंग, पूरे महीने में 8 मीटिंग करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेलियर हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप कामयाब होंगे। तो ये जिसने भी बोला है ना कहावत, जिसने भी कहावत बनाई है, बहुत जबरदस्त कहावत बनाई कि या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं या फिर आप इसे छोड़ देते हैं। फेलियर नेटवर्क मार्केटिंग ने आज तक नहीं देखा। नेटवर्क मार्केटिंग ने आज तक सिर्फ 2 ही लोग देखे, या तो कामयाब या फिर वो लोग जिन्होंने इसे छोड़ दिया बीच में, बस। और इसके अलावा एक व्यक्ति नहीं देखा उसने। मैं आपको एक शतरंज की कहानी को समझाता हूँ। शतरंज की कहानी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के विजन पे खरी उतरती है। शतरंज खेला है नीजा मैम, आप खेलते हैं शतरंज? जी जी, खेला हुआ है सर। खेला, पता है नियम पता है? अच्छा तो नहीं खेलती, पर खेलती हूँ सर। कोई बात नहीं, पर नियम पता है आपको? नियम पता है, नियम पता है। चलिए मैं आप सारे लोग, सब लोगों को जो नियम पता है मैं आपको नियम बताता हूँ। 2 तरीके से शतरंज खेली जाती है। एक तरीका होता है कि जब प्यादा उधर पहुंच जाएगा तो प्यादा या तो बनेगा रानी बनेगा, कुछ लोग इंटरनेशनल में रानी बनता है, और या फिर जिस खाने में जाएगा उस खाने वाला बनेगा वो। अगर वो ऊंट वाले में खाने में गया प्यादा तो वो ऊंट बनेगा, जैसे सिपाही कहते हैं। ये आपने मैम, नीरजा मैम कैसे खेला है? मुझे उतना याद नहीं है। याद नहीं है। चलिए बाकी लोगों को याद आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ शतरंज की कहानी। शतरंज के अंदर आप देखिएगा, शतरंज के अंदर राजा है, रानी है, और उसके अलावा ऊंट है, 2 ऊंट है, 2 घोड़े हैं और 2 हाथी हैं। जो हाथी है उसकी पावर है अपनी, वो सीधा चलेगा, इधर जाएगा, इस वाली रो में सीधी करेगा। ऊंट जो है काले पे है तो काले को क्रॉस करेगा, जहां जहां काला आएगा काले की तरफ दौड़ेगा। घोड़े की पावर है, वो 2.5 चाल चलता है, 2 आगे आधा इधर करके 2.5 चाल करके मारेगा। रानी पूरी पावर है, रानी ऊंट वाला भी काम भी करेगी, रानी हाथी वाला भी काम करेगी। बस घोड़े वाला काम नहीं करना उसने, हाथी ऊंट वाला सारे काम करने हैं, प्यादे वाले भी काम करना है। राजा को सिर्फ बचाव करना है, राजा को बचाना है। ठीक, अब बात करते हैं उसमें एक और रह गए जो सबसे ज्यादा होते हैं, वो है प्यादे। प्यादे सबसे ज्यादा है, 8 प्यादे मिलते हैं जो आगे खड़े हुए हैं। प्यादे के पास सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? इनके पास कोई पावर नहीं होती सर। प्यादे के पास कोई पावर नहीं है। ये बेचारे सिर्फ एक कदम आगे चलेंगे, कोई इनके आगे आके खड़ा हो जाए तो जीवन भर वहीं खड़े रहेंगे। जीवन भर का मतलब है जब तक खेल खत्म होगा तब तक वहीं खड़े रहेंगे, तब तक वहीं खड़े रहेंगे। खेल कई बार खत्म हो जाता है, राजा गिर गया, राजा वो हो गया, चेकमेट, सब कुछ हो गया, एक प्यादा के आगे आपने एक प्यादा लगा दिया, वो वहीं खड़ा हुआ है, अब कुछ भी नहीं वो चल पा रहा है। तो ये प्यादों के साथ बहुत होती है। पर प्यादों की एक खासियत है, अगर प्यादे चल चल के धीरे धीरे चल चल के उस तरफ पहुंच गए जी सर, बिल्कुल यस, इंटरनेशनल खेल, उसमें खेल में वो रानी बनते हैं, वो रानी बनते हैं। और डोमेस्टिक भारत के अंदर वो जिस पायदान पे, जिस खाने पे पहुंचे, अगर वो हाथी पे पहुंचे तो वो हाथी बनेंगे, घोड़े पे पहुंचे तो घोड़े बनेंगे, ऊंट पे पहुंचे तो ऊंट बनेंगे। ये भारत में सोच के देखिए, एक प्यादा जिसकी कोई पावर नहीं है, पर अगर वो अपना सफर पूरा कर लेता है तो उसमें पावर आ जाती है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शतरंज का खेल है। और आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितनों ने खेला, आप सबको पता है कि यस, ये होता है। सोचिए उसके अंदर पावर आ गई है। कब आई पावर? सिर्फ उसने अपना सफर पूरा करा, उसने अपना सफर पूरा करा, और पता है वहां उसको पावर मिली। और जब वो रानी बनते हैं, यानी इंटरनेशनल के अंदर, तो पता कौन सा शेर उन पे सूट करता है? एक शेर आपको सुनाता हूँ, दादा आप लोगों ने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब भगवान आपकी तकदीर लिख रहा हो तो वो आपसे ही पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। और उससे पहले क्या बोला? खुदी को कर बुलंद इतना।
पता है उस प्यादे ने वही काम करा, उस प्यादे ने वही काम करा कि उस प्यादे ने अपना सफर पूरा करा, और जब प्यादे ने सफर पूरा करा तो उसको पावर मिल गई, यानी उसको भगवान ने बोला बता तेरी रजा क्या। उसने इतना बुलंद कर लिया अपने अपने आप को। ठीक वैसे ही प्यादा मैंने भी क्या करा है, वो एलडीडी का सफर पूरा, और जब आप वो सफर पूरा करके पहुंचते हो तो फिर भगवान ने बोला बता तेरी रजा क्या, बता अब तू क्या, कितना पैसा चाहिए, अब काम कर, क्योंकि असली पैसा एलडीडी और जीडीडी में छुपा हुआ है। ये आपने बहुत बार ट्रेनिंग के अंदर आपने सुना होगा। जी जी। तो नेटवर्क मार्केटिंग या तो आप अपना सफर पूरा करते हैं, मतलब लोग कामयाब होते हैं या फिर लोग छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने आज तक फेलियर देखा ही नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने फेलियर देखा ही नहीं है। उसने छोड़े हुए लोग तो देखे हैं, तमाम लोग देखे हैं जो छोड़ गए, और या उसने कामयाब लोग देखे हैं, फेलियर नहीं देखे हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप अगर अपना सफर पूरा करते हैं, आप लगे रहते हैं, चाहे काफी देर एक ही जगह टिक जाएं, एक ही टाइटल मिलता रहे, जैसे कई बार आता है कोई प्यादा आ गया आप खड़े हुए हो काफी समय से, गेम उधर चल रहा है, पीछे गेम चल रहा है, यानी और लोगों का खेल चल रहा है, और लोग आगे लगे हुए हैं, राजा को काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर आप अगर लगे हुए चुपचाप सफर पूरा करोगे तो आप कामयाब होगे। तो इस इंडस्ट्री ने कभी नहीं देखा। ये सच में इसका बहुत ज्यादा बड़ी बात है इस इंडस्ट्री। और अब नॉमिनी की अगर मैं बात करूं तो एक और इसमें बहुत बड़ी खूबी, अगर मुझे इस बात ने बहुत प्रभावित करा, और मैं तब और ज्यादा दिल से लग गया था नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मुझे पता चला भाई कि मेरे पास 2 बेटियां, अब मुझे चाहिए था लड़का। लड़के को आज की डेट में लड़का क्या माना जाता है कि भैया कमाई करके देगा, आपको पैसे लाके देगा। पता मैंने लड़का किसको बनाया? नेटवर्क मार्केटिंग। यस, गैलवे। इसको बड़ा करना है, अब इस बच्चे को बड़ा करना है, इस बच्चे को वहां तक कर ले जाना है। इस बेबी को, जो छोटा बच्चा आज ये 5 साल का है, इसको लेके जाना है 10 से 15 साल की। इसकी खासियत है, इस बच्चे की खासियत है कि ये 12 से 15 साल में आपको कमाई देना चालू कर देगा। कितनी कमाई देगा? 2 से 5 लाख रुपए में। इस बच्चे की एक और खासियत है, ये बच्चा सबसे पहले आपके हाथ में पैसा रखेगा, उसके बाद आपसे पैसा मांगेगा, उसके बाद आपसे बोलेगा आपको क्या लगाना है या नहीं लगाना है। एक और खासियत है इस बच्चे की, ये जितनी इनकम देगा, ये इनकम आपको आखिरी समय तक मिलने वाली है। टिल लास्ट, आप 100 साल तक जिएंगे, 100 साल तक इस बच्चे की इनकम आपको मिलने वाली। पर शर्त एक ही है, बच्चे की तरह मान लीजिए इसे जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं ना, जितने दुलार और प्यार से अपने बच्चे को रखते हैं, वैसे मान लीजिए, केयर वैसी करनी पड़ेगी। पर एक चीज की गारंटी है, ये पहले पैसा आपके हाथ में रखेगा, बाद में आपसे मांगेगा। ये कितना भी कमा रहा हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आपको देगा, ये पहले आपके अकाउंट में डालेगा और फिर आपसे पूछेगा क्या वापस कुछ लगाना है, कहीं सेमिनार करना है, 50,000 का सेमिनार कर दें, 20,000 का कर दें, कुछ ऑफर निकाल दें ग्रुप के अंदर, ये उसके बाद आपसे मांगेगा। एक और खासियत है, ये बच्चा कभी शादी नहीं करेगा मतलब बीवी का कोई झंझट ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है भाई। बीवी ने बहका लिया, उसने करा दिया, क्यों माँ बाप को पैसा दे रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, तुम तो बड़ा कमा रहे हो, चलो ऐसा करते हैं अलग हो जाते हैं, हम अपना अलग कर लेते हैं। भाई साहब कोई कहानी नहीं है इसकी, कोई कहानी नहीं। आप 100 साल के, ये 100 साल तक आपको देता रहेगा। एक और खासियत है इसकी, उसके बाद ये अपने भाई बहन को, यानी मेरे बच्चे इसके क्या हो गए, बहनें हो गई इसकी, बहनें हो गई। यस, उसके बाद ये उन्हें पालना शुरू कर देगा, यानी मेरे अकाउंट के बाद उनके अकाउंट में पैसा डालना स्टार्ट कर देगा ये बच्चा। जी हाँ, और कब तक डालेगा? 7 जनरेशन। मैं तीसरी जनरेशन से मिल चुका हूं। जो तीसरी जनरेशन थी, यानी उनके दादाजी ने काम शुरू किया था, उसके बाद बेटे के पास गया, पोते के पास पैसा आ गया। जी हाँ, 3rd जनरेशन, यानी उन्हें भी बड़े प्यार से संभाल लेगा। शर्त मगर अभी भी वही है जो मैं पहले से बोला, मानना अपना बच्चा पड़ेगा। यस, केयर वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे अपने बच्चों की करो। अब आप अपने बच्चों की केयर की याद कीजिए, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे हैं, अपने आपका जो पहला साल बच्चे का गुजरा था कि हर चीज अच्छी लगनी उसकी, वही होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका है।
बच्चा आपका, उस तरह से केयर करनी पड़ेगी। वो जो शुरुआत के जो टीके होते हैं, शुरू में देखिए जो पहले 3 साल तक कितने टीके चलते हैं, पहले साल कितने टीके, यहाँ पे टीके क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। यहाँ टीके है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में ले जाना, ट्रेनिंग में खुद जाना, मानना, खुद बैठना, टीम को बिठाना। बड़ा इसको बच्चा करके करना पड़ेगा। मेरे लिए तो था ही, मतलब मेरे लिए तो ऑप्शन है ही नहीं ना, मेरे लिए तो बच्चा बनाना ही है मुझे। और ऐसा बच्चा जो लगातार इनकम दे, और मैंने बना लिया। मेरा बच्चा हो चुका है 5 साल का, और कमाल ये है कि वो 5 साल में कमाई दे रहा है। 1.5 लाख एक महीने में दिया है उसने। 80,000 से 1,20,000 हर महीने दे रहा है। कब दे रहा है? मात्र 5 साल की उम्र में। अब आपका बच्चा जो ओरिजिनल बच्चा है भाई साहब, वो अभी तो मांग रहा है, वो अभी तो पढ़ाई में खर्चा करना है आपने। हाँ, मेरा बेटा 5 साल में 80 से 1,20,000 दे रहा है, और जिस समय ये 15 साल का होगा, 5 से 15 लाख ये मुझे महीना देने लग जाए एकदम। पर मैंने माना, मैंने केयर बिल्कुल वैसे की जैसे बीवी की करती। सच में बच्चा ही मां, सच में उसको वैसे ही बड़ा कर, सच में वैसे ही समय बिताए। तो ये सच में इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि ये नॉमिनी फैसिलिटी। परिवार में पता आप सबने क्या क्या करना है? सिर्फ एक आदत आपने डेवलप करनी है परिवार के अंदर, बस एक आदत कि आपके परिवार वाले इसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उन्हें यहाँ की चाय की पत्ती, यहाँ का पेस्ट, यहाँ के साबुन बेहतरीन लगने, क्योंकि जब आप इस दुनिया में नहीं है तो पता है कंपनी आपके पास सिर्फ एक ही कॉल करती है, आपके पास मिलती है, आती है, और एक ही बात बोलती है, बस 60 पीवी करते रहे। बाकी सारा साम्राज्य टिका हुआ है, सारा साम्राज्य बना हुआ है, बस 60 पीवी करते रहना। अगर आप 60 पीवी करते रहेंगे तो पैसा जीवन भर आपके पहले नॉमिनी वाइफ को, उसके बाद आपके बच्चों को, उसके बाद और आगे आता जाएगा, ताउम्र आता जाएगा। और हमने अपने बच्चों तक में, जो आज बच्चे हैं मेरे, वो भी सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पूरा पेस्ट यही इसी के फैन है, यानी मैं आदत वहां तक को डेवलप कर रहा हूं, बच्चों को भी डेवलप कर रहा हूं, और उसके बाद उनके बच्चों। और अभी 18 के होते ही आईडी लगेगी, 18 के होते ही आईडी लगेगी, फिर बड़ा करूंगा उनको, वहां पे भी फिर दोबारा बड़ा करूंगा। एक और, मुझे आने वाले समय की उनकी चिंता नहीं है। पता क्यों? नेटवर्किंग है ना। जब हम लोग कम पैसों में 1,00,000 2,00,000 कमाते हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं ये चाहूंगा कि मेरा बच्चा कहीं और जाके नौकरी करे? नहीं। अभी क्या आपको लग रहा है कि मैं ये चाहूंगा कि मैं 50 लाख रुपए लगा के बच्चों को कुछ और खुलवा के दूं? फिर तो मैंने घास ही छीली है यहाँ पे। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मुझे एक ऐसा तरीका पता है कि बिना एक पैसा लगाए वो 2,500 रुपए खर्च करने हैं महीने के, मात्र 2,500, जो आज भी मैं कर रहा होता हूँ। आज भी मेरा मंथली पूछो ना क्या खर्चा होता है, सिर्फ 3,200 रुपए। वो भी कंपनी ने अभी जुलाई से कर दिया कि 3,200 का लेना है, वरना 2,500 हो रहा था। सिर्फ 3,200 खर्च करता हूँ, और वो भी बड़ी अच्छी लॉयल्टी हमारी है साहब। मात्र 700 रुपए लगते हैं मेरे अपने चेक से सिर्फ 700 रुपया मैं वापस करता हूँ। अच्छा, पूरे घर का सब लगभग वही बोल रहा हूँ। और वो 700 में भी वो खरीदता हूँ जो मैं पहले भी खरीद रहा था। गलवे करने से पहले, मैं गलवे करने से पहले भी नहा रहा था, पेस्ट कर रहा था, हम लोग चाय पीते थे, पोछा लग रहा था, बर्तन धुल रहे थे, सारे काम हो रहे थे, और वही प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो सोच के देखिए, मुझे एक ऐसा तरीका पता है जहां आप सिर्फ महीने के 2,500 रुपए लगा के, हर महीने 2,500 रुपए लगा के 1.5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या कोई ऐसा काम ऐसा चुनूंगा कि जहां पहले 50 लाख रुपए लगाऊं, इतना पैसा इन्वेस्ट करूं, उसके बाद बच्चों को बोलूं कि लो अब तुम करो, और यहां से 1 लाख रुपए कमा लो, और शाबाश बेटा तुमने मजा कर दिया, क्योंकि तुम 1 लाख कमा रहे हो। कब कमा रहे हो? 50 लाख लगा के। तो फिर तो मैंने घात छीन लिया यहाँ, क्योंकि मुझे एक तरीका पता होते हुए मैं क्यों नहीं अपने बच्चों को बताने वालों? क्यों नहीं बताने वालों? बताओ जरा कि साहब 2,500 रुपए लगा के आप भी कमा सकते हो, आओ। और सिखाने के लिए, उस चीज के लिए पूरी इंडस्ट्री है जो ये काम करेगी। तो ये सच में आपने सिर्फ हैबिट डलवा दो, आदत डेवलप करवा दो बच्चों की, इसको बड़ा कर लो बच्चों की तरह।
ये सच में नॉमिनी फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी है, आपके ये बच्चा आपके भाई बहन सबको संभाल लेगा, सबको देख लेगा और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी इनकम देता है। 20 साल जब आपका ओरिजिनल बच्चा 20 साल में होता है कमाई करने लायक, उससे पहले ही बहुत बड़ा हो जाता है सच में। तो ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर है। अगर मैं नॉमिनी फैसिलिटी से बहुत प्रभावित हुआ, पर हमें विजन दिया गया था कि ऐसा होगा, पैसा ट्रांसफर होगा, पर मैं किसी से मिला नहीं था। मिला मैं अभी हूं आखिरी लास्ट 10 ईयर पहले, 12-13 साल 2012 के अंदर मुझे वो शख्स मिले जो तीसरी जनरेशन थे, जिनके दादाजी ने काम शुरू किया था और वो पैसा, इस मनी को एंजॉय कर। पर मेरे को इसने बहुत प्रभावित किया था नॉमिनी फैसिलिटी, क्योंकि आज की डेट में कोई सरकार आपको पेंशन नहीं देती। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो पिताजी ने करा और बेटा भी, बहुत कम लोग हैं जो कर पाए। नौकरी तो कोई है ही नहीं कि आपके फादर साहब ने जहां पे जज का बेटा जज बने, गारंटी नहीं है। आईएएस का बेटा आईएएस बने, गारंटी नहीं है। आईपीएस का बेटा आईपीएस बने, गारंटी नहीं है। और आईपीएस का बेटा जब आईपीएस वाला व्यक्ति जब आईपीएस से जॉब छोड़ता है तो क्या उसके बेटे को उसकी जगह नौकरी मिल जाती है? आंसर है नहीं। जज पदवी से रिटायर होता है तो क्या उसके बेटे को जज बना दिया जाता है? आंसर है नहीं। दुनिया में कोई जॉब, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। इकलौता सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा है कि ऐसा का ऐसा बिजनेस आपके बच्चों को चला जाए, सारा का सारा पैसा आपके बच्चों को मिलने लग जाएगा। बस वो 60 पीवी की आदत उनके अंदर हो, 60 पीवी करते रहे बस। तो बहुत बड़ा भविष्य है आपका, बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि गैल्वे ने वो मार्केटिंग प्लान चूज करा है जो सच में 7 साल पैसा देता है। गैल्वे की एक और खासियत है, गैल्वे अभी से ही ऑटो मोड पे है। ऑटो मोड का मतलब जानते हैं क्या है? कि चेतन सर, संजीव सर 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने लगातार कनाडा में होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। आपको चेक टाइम पे मिलती हैं, आपको सारी चीजें टाइम पे होती है, क्योंकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। वो 12 साल पहले ये काम कर चुके हैं कि हम रहे या ना रहे, गैल्वे का परचम लहराता रहेगा। उन्होंने एक और काम बहुत शानदार करा है कि आप जैसे मेरे जैसे काबिल लोगों को एंटर करना शुरू करा है कि इन फ्यूचर भविष्य में आप ही लोग गैल्वे को संभालोगे, जिसमें सरबजीत सर अभी गए हैं यहाँ से। सरबजीत सर आपकी मेरी तरह आईआर हैं जो आज वो डायरेक्टर्स लेवल पे हैं, कुछ सर हैं जो वहां पे डायरेक्टर लेवल पे हैं, जनार्दन सर हैं, राजेश पासवान सर हैं, राजेश मोदी सर हैं। ये वो नाम है जो आपके जैसे लोग निकल के आए हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ गैल्वे देती है कि वो आपने शिद्दत से काम किया ना, कल आप डिसीजन ले रहे होगे कंपनी में बैठ के कि इस साल टूर पे किस देश में हम जाएंगे। मैं ये सच बता रहा हूँ, आप डिसीजन ले रहे होगे कि टूर फंड लेके जाना कहाँ है, इस महीने कौन सी ऑफर करें, कौन सी ऑफर निकालें जिससे हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप गैल्वे को आज ही मालिक मान लीजिए अपने आप को गैल्वे का, और जब आप इसे बिल्ड करेंगे तो यकीन जानिए एक दिन आप मालिक होंगे, आप बॉस हैं इसके। ये चेतन सर की कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है। आप इस शिद्दत से लग जाइए, देखना यकीनन एक दिन ही आपकी कंपनी होगी। तो साहब ये सिस्टम तो वो 12 साल पहले जब उन्होंने सरबजीत सर को और कुछ सर को एंटर किया था, आज से 13 साल पहले, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि साहब आने वाले भविष्य में आप ही लोग संभालेंगे इसको, और उसके बाद वो ऐसा सिस्टम बना जाएंगे, उसके बाद जो काबिल लोग होंगे वो संभालेंगे। आप और हम ही लोग इसको मूवमेंट पे बना रहे होंगे, तो इसको सच में दिल से बिल्ड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। करण सर, सच में आज हम सबको लगा, अभी तक तो सर पता था कि भविष्य उज्जवल है, पर इतना उज्जवल है आज मुझे लगता है सर आपकी ट्रेनिंग सर से जबरदस्त। सर पर मैं आपको पता है कि मैं आपको बिना टिप्स लिए नहीं छोड़ती। एक टिप्स तो हमें चाहिए सर कि हमें अपने भविष्य को गैल्वे में और अच्छा करने के लिए सर एक टिप्स दे दीजिए, क्योंकि और अच्छी बात सर पता है आपकी ट्रेनिंग की खासियत देखिए सर, अभी कितने बज रहे हैं, 8:18 हो गए सर, 193-195 लोग हमारे साथ जुड़े हुए। अरे वाह गुड। सर आप सोचिए, असम में लिख दिए शानदार, बहुत सारे सर मैसेज आए हुए हैं सर, एक टिप तो सर जरूर दीजिए सर। जरूर देखिए, एक टिप्स अगर मैं आज की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बताऊं आपको तो सिंपल एक ही टिप्स है, ओनली एक ही टिप, लगे रहिए। जितने लोग आपकी टीम में ऐसे हैं, इससे गूगल जो जूम मीटिंग, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता किसी को बात पहुंचाने का। अगर सोच के देखिए आज वाली ट्रेनिंग,
आप और हम शायद 3-3.5 साल से जुड़े हुए हैं, हम सारे लोग में यहाँ पे जूम पे आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोच के देखिए कि अगर जूम नहीं होता तो पता है आपको मुझे सुनने के लिए या मुझे आपको ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ आना पड़ता, आप जिस एरिया में रहते हो वहां आना पड़ता, या फिर आप लोग को दिल्ली आना पड़ता। पर आज देखिए कहाँ है आप लोग। तो जितने आपकी टीम में ऐसे व्यक्ति है ना, उन्हें लेके आइए ट्रेनिंग। जिनका विजन नहीं है उनका विजन खोलिए और एक ही काम उनसे बताइए, उन्हें एक बताइए कि वो लगे रहे। लगे किस चीज में रहे? डेमो और प्लान। बस नेटवर्क मार्केटिंग से नेटवर्क हटा दें तो आप कामयाब, बड़ा पैसा नहीं आने, क्योंकि फिर रह जाएगी सिर्फ मार्केटिंग। मार्केटिंग से कभी लाखों रुपया नहीं आए, ये नेटवर्क के द्वारा मार्केटिंग होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। और नेटवर्क कैसे बनता है? जब डेमो प्लान मीटिंग्स होती है। किसी भी ग्रुप को उठा के देख लीजिए, जो ग्रुप बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा, आप देखना उस ग्रुप में डेमो प्लान मीटिंग हो रही होगी, तीनों काम हो रहे हो, तीनों काम। बस आज का टिप्स यही है, अगर आपका विजन खुल गया है, आपने जान लिया है कि यस सच में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, आपके लिए भी हो सकता है, तो फिर पता है क्या करना है? लग जाओ। अब कुछ मत देखो, यहाँ घोड़े की तरह ये कर लीजिए साहब, कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, फॉरगेट इट, अलग कर दीजिए और बड़ा कीजिए, अपना बच्चा मान के बड़ा कीजिए, बच्चे की तरह केयर कीजिए। आप अगर आपको 2 साल हो गए हैं तो आपका बच्चा 2 साल का हो गया है, आपको 1 साल हुए हैं तो बच्चा 1 साल का। अब आपने इसे बड़ा करना है, यकीनन ये बच्चा बहुत जल्दी पैसा देगा। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण सर।